हेलो एवरीवन, दिस इज़ दर्शिका निषाद हियर। वेलकम टू माय बायोलॉजी क्लासेस। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी का चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। पिछली क्लासेस में हमने एक जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन लिया था इस चैप्टर का कि लाइफ प्रोसेस में क्या क्या होता है। ठीक है, तो हमने देखा था कि लाइफ प्रोसेस जो है हमारा वो उसके 4 सब टॉपिक्स थे जिसमें हमें जो डेली नीड होती है, ठीक है, लाइक हमारा ट्रांसपोर्टेशन है, न्यूट्रिशन है और रेस्पिरेशन है एंड एक्सक्रीशन। ये 4 ऐसे सब टॉपिक्स हैं लाइफ प्रोसेस के जो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको ज़रूरी है, ठीक है, उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक, ये चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस की थी। फिर हमने देखा था कि न्यूट्रिशन जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। ठीक है, 2 टाइप्स में कौन कौन सा था, एक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड एक हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हमने क्या देखा था कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर रहे हैं उन्हें हम क्या बोलते थे, ऑटोट्रॉफ। ठीक है, और उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन था वो क्या था, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन सिस्टम। ओके, एंड हेटरोट्रॉफिक में हमने क्या देखा था कि जस्ट केवल डेफिनेशन देखी थी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म दे डू नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। ठीक है, दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड हेटरोट्रॉफ। तो फिर ऑटोट्रॉफिक को हमने फिर फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया था कि फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म एंड कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। तो जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म थे, लाइक हम यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, कि जो न्यूट्रिशन होता है न्यूट्रिशन को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। एक था बेटा ऑटोट्रॉफ, एक बेटा क्या था आपका हेटरोट्रॉफ। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड सेकेंड था आपका ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अभी फर्दर हमने क्या किया, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हमने 2 तरह का न्यूट्रिशन देखा था। कौन कौन से थे वो 2, एक था आपका कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक। ठीक है, तो अब हम आज क्या डिस्कस करेंगे कि फोटोसिंथेटिक, क्योंकि कीमोसिंथेटिक आपके सिलेबस में इतना है नहीं तो हमने उसको डिस्कस करने का इतना नीड नहीं है। फोटोसिंथेटिक क्या है आपके सिलेबस में है। तो फोटोसिंथेटिक मीन्स क्या बेटा, फोटोसिंथेसिस। आप बचपन से पढ़ते हुए चले आ रहे हो, ठीक है, आप 6th क्लास से 7th क्लास में आपने अच्छे से पढ़ रखा है कि जो प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स, वो क्या करते हैं, अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं बाय द हेल्प ऑफ किस प्रोसेस के थ्रू, फोटोसिंथेसिस की एक प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, लाइक यहाँ पे आप देख लो कि ये कोई एक प्लांट है। ठीक है, ये प्लांट बॉडी है, दिस इज इसकी ये लीफ। ठीक है, ये एक प्लांट बॉडी हम बना रहे हैं। नीचे क्या है इसके, यहाँ पे ये रूट्स हैं। ठीक है, दीज आर रूट्स। ये इसका क्या हुआ, एक प्लांट बॉडी में 2 सिस्टम होते हैं, एक रूट सिस्टम और दूसरा शूट सिस्टम। कंटेन्स लीफ, स्टेम, सम फ्रूट्स, फ्लावर्स। ठीक है, एंड रूट सिस्टम में रूट्स होती हैं। ठीक, तो ये आपको पता है कि प्लांट बॉडी है और प्लांट्स जो होते हैं वही फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं और अपना फूड खुद प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। अभी थोड़े थोड़े आपके बढ़ जाएंगे टर्म्स और थोड़ा सा हो सकता है कि टर्म्स अलग हो जाएं। जैसे आपने क्या पढ़ा था पहले कि फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट इज लीफ। लीफ क्या थी, फूड फैक्ट्री थी प्लांट की। यहाँ पे आप क्या डिस्कस करोगे, यहाँ पे क्या जानोगे नया, यहाँ पे आपको नया जानने को मिलेगा कि फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट इज क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट क्यों है जान लो, ये क्योंकि ये जो लीफ है ना, लीफ, इस लीफ के अंदर मेसोफिल सेल्स पड़ी होती हैं। ठीक है, जो लीफ है उसके अंदर क्या है, मेसोफिल सेल्स हैं और मेसोफिल सेल्स के पैकेट्स हैं। ठीक है, पैकेट्स, और उन पैकेट्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, उन पैकेट्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट है, बट ये है लीफ में ही, कहीं और नहीं है, लीफ में है। तभी हम बोलते हैं कि फूड फैक्ट्री प्लांट की लीफ है, वो भी सही है। अगर आप बोल रहे हो फूड फैक्ट्री प्लांट की क्लोरोप्लास्ट है तो वो भी सही है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो अभी यहाँ पे हमने ये देखना है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है। ठीक है, जितना ही फोटोसिंथेसिस है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रहा है।
तो फोटोसिंथेसिस क्या है? पहली बात, फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच फोटो ऑटोट्रॉफ्स प्रिपेयर देयर फूड्स। जितने भी फोटो ऑटोट्रॉफ्स हैं वो क्या कर रहे हैं? प्रिपेयर कर रहे हैं अपना फूड, ठीक है। दिस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटो का मीन्स क्या होता है बेटा? लाइट, ठीक है। अब ये लाइट के प्रेजेंस में होगा, ठीक है। आप लोगों ने ये पढ़ रखा होगा पहले से ही, इतना तो आपको पता ही है कि क्या होता है कि एक सन होता है, ठीक है। एक क्या, यूनिवर्स में एक ही सन है। ये जो सन है, ठीक है, इस सन की जो रेज हैं, ये हैप्पी सन है, ठीक है। इसकी जो रेज हैं, अब इसकी रेज क्या होता, वो इस लीफ पे पड़ रही थी, ठीक है। इन लीव्स पे सन की लाइट पड़ रही थी और सिंपल फोटोसिंथेसिस है, अभी आप समझो। इस पे क्या हुआ, ये लीफ पे लाइट पड़ रही थी और एटमॉस्फेयर से, ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है ना, यहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा था। बहुत सारा CO2 जो हमारे एटमॉस्फेयर में रहता है उसको ये लीफ या ये प्लांट्स इनटेक कर लेता है, ठीक है। एंड फिर क्या बना देते हैं, और यहाँ रूट से ये कुछ वाटर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से सॉइल से वाटर लेते हैं, ठीक है। H2O वाटर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला है H2O, ठीक है। ये यहाँ से लेते हैं और ये सब मिल करके ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। ग्लूकोज आपका लीफ में बन जाता है। यही आपका प्रोसेस था कि ये फूड बना रहे थे। आप आज तक आपने यही पढ़ा था, ठीक है, कि यही होता है फोटोसिंथेसिस और यही होता ही है, ठीक है। बट हमने क्या देखना है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर कैसे होता है, ठीक है। लीफ तो देख लिया, क्लोरोप्लास्ट में कैसे होता है। तो उसके लिए पहले ना हम एक क्लोरोप्लास्ट का जरा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि वो कैसे होता है। देखो, पहली बात, क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है। ये आपने 9th क्लास से पढ़ा होगा, एक सेल ऑर्गेनेली है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो ये क्या है, एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है, ठीक है। ये एंडोसिम्बायोसिस की थ्योरी के थ्रू अराइज हुआ है। अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे पिछले वीडियोस में जा करके इस ऑर्गेनेली के बारे में अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। अब देखो, इसे ना आप ऐसे समझो कि आप थोड़ा सा समझ लो, पहले यहाँ पे ही समझ लो। आपके पास 2 प्लेट्स हैं, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बता रही हूँ, आप ध्यान से सुनना इसे, बिल्कुल इधर उधर मत चले जाना। आपके पास 2 प्लेट्स हैं, उन दोनों को आपने ऐसे इस तरीके से कवर कर दिया है, ठीक है। कवर करने के बाद आपने उसकी एक प्लेट को ओपन कर दिया और हटा दिया। आपके पास सिंपल एक प्लेट बची हुई है। अब इस एक प्लेट पे आपने क्या किया है कि कुछ कॉइन्स, ठीक है, ऐसे सिक्कों का ढेर लगा दिया है, ठीक है। एक ढेर यहाँ, एक ढेर यहाँ, एक ढेर यहाँ, एक ढेर यहाँ, इस तरीके से आपने सिक्कों का ढेर लगा दिया है, ठीक। कैसे लगाया है और लगा के देख लेते हैं। देखो यहाँ पे ये एक सिक्का, ठीक है। अब इस एक सिक्के के अंदर का कई सारे सिक्कों का हमने ढेर लगा दिया, ठीक। इधर भी लगा लेते हैं ढेर, आओ, क्योंकि एक सिक्के से तो काम नहीं चलने वाला ना, ठीक। एक और बंडल बना लेते हैं सिक्कों का। आपने उस प्लेट में ऐसे ढेर लगाए हैं, ठीक है, सिक्कों के, इस तरह से ऐसे। ये प्लेट है, प्लेट के ऊपर ऐसे सिक्कों का ढेर लगाया है आपने, ठीक। अब क्या हुआ, इन सारे जो सिक्के हैं ना, इनको आपको किसी धागे से बांध देना है। अगर आप बांधोगे नहीं तो क्या, ये सारे सिक्के तो भाग जाएंगे ना। जरा से हवा का झोंका आया और सारे सिक्के इधर से उधर हो जाएंगे। इन्हें एक धागे से बांधना है, तो चलो बांध देते हैं धागे से, आ जाओ, ठीक। ये लो, हमने इधर से बांध दिया, इस वाले को इधर से बांध दिया, ठीक है। और ठीक है, बंध गए, इस तरह से ये बंधे हुए हैं। अभी क्या है, ये भागेंगे नहीं, ठीक। तो ये आपका क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर हो गया। आप 3D में से इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। तो अभी इसका नामकरण कर लेते हैं, आ जाओ। ये आपका क्या है बेटा, आउटर मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट का आउटर मेम्ब्रेन है। ये आपका इनर मेम्ब्रेन है, दिस इज कॉल्ड इनर मेम्ब्रेन। अब ये जो सिक्कों का जो ढेर है, ठीक है, सिक्कों का ढेर, इसमें से ये जो एक सिक्का है, सिर्फ एक सिक्का, ओनली वन, ठीक है, जो टॉप पे है, बिल्कुल जो ये सिक्कों के ढेर में जो बिल्कुल टॉप पे सिक्का है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, थैलाकॉइड,
यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा सा इरेज करके। थैलाकॉइड, ठीक है। अब इन सिक्कों का जो पूरा का पूरा एक ढेर है, एक बंडल, उसे क्या हम बोलेंगे? ग्रेना। ये क्या है बेटा? ये हो गया आपका ग्रेना, ठीक है। अब जिन धागों से आपने इन सिक्कों को बांध रखा है, उनका भी तो कुछ नाम होगा ना, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेला। यहाँ पे लिख देते हैं स्ट्रोमल लैमेला, ठीक है, स्ट्रोमल लैमेला। अब ये जो बचा हुआ स्पेस है ना, ये वाला स्पेस, ये जो आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, जहाँ पे बिल्कुल कुछ ये ना कुछ लिक्विड के फॉर्म में होगा, ठीक है, ऐसे नहीं होगा ये, बिल्कुल ऐसे। ये जो बचा हुआ जो फॉर्म है ना बेटा, ये सारा स्पेस, ये सब जो आपको दिख रहा है, ये सारा स्पेस, ये सब, इसे हम बोलते हैं स्ट्रोमा, ठीक है। इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे हम? स्ट्रोमा। इस पार्ट को क्या बोलेंगे बेटा? स्ट्रोमा, ठीक है। अब ये ना स्ट्रोमा में ना कुछ लिक्विड होता है, ऐसे नहीं होता जैसे ये पड़ा हुआ है, ऐसे नहीं पड़ा होता है, इसमें ना कुछ लिक्विड होता है। और ये थैलाकॉइड हो गया आपका, ये वाला पार्ट आपका हो गया क्या? थैलाकॉइड। दिस इज थैलाकॉइड। पूरा का पूरा सिक्कों का बंडल आपका हो गया ग्रेनम। अब देखो क्या होता है यहाँ पे, इसके अंदर चलनी है आपकी फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ये लीफ में एक सेल होती है, सेल के लीफ में कुछ पैकेट्स की तरह सेल्स होते हैं जिन्हें मेसोफिल सेल्स बोलते हैं। उन सेल्स के अंदर ये क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं और यहीं पे चलना है आपका फोटोसिंथेसिस। अब देखो आपने क्या पढ़ा अब तक कि ये जो सनलाइट होती है उसे लीफ ट्रैप करती है क्योंकि वो ग्रीन कलर की होती है, और ग्रीन कलर की होने की वजह से उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल बेटा यही थैलाकॉइड की जो मेम्ब्रेन होती है ना, ये जो थैलाकॉइड की जो मेम्ब्रेन दिख रही है आपको, इस थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन में ही क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसी मेम्ब्रेन में, थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन में आपको क्लोरोफिल प्रेजेंट मिलेगा, ठीक है। यहीं पे क्लोरोफिल होते हैं, ठीक है। बहुत टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, कैरोटिनॉइड्स भी हो सकते हैं, जेंथोफिल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये यहीं पे प्रेजेंट होते हैं और अलग अलग क्लोरोफिल पिगमेंट का अलग अलग वेवलेंथ होता है। इसको सबका अलग अलग क्लोरोफिल पिगमेंट का अलग अलग वेवलेंथ होता है, ठीक है, इसको एब्जॉर्ब करने के लिए सन रेज को, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखो आपका जो फोटोसिंथेसिस होता है ना, वो दो तरह का होता है। अब हम थोड़ा सा लिख लेते हैं पहले इधर कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। पहले इसको लिख लो कि फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस by which photoautotroph prepare their food, ठीक है। फर्स्ट आपको समझ में आया कि फोटोऑटोट्रॉफ जो होते हैं वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब फोटोसिंथेसिस को आप डिवाइड कर लो दो तरह से, ठीक है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में। हम यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के यहाँ पे हम दो पार्ट करते हैं, ठीक है। एक होती है आपकी लाइट रिएक्शन और एक होती है आपकी डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई। फोटोसिंथेसिस के दो रिएक्शन होते हैं, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन, ठीक। अब क्या होता है कि जो लाइट रिएक्शन होता है ना, वो आपका इस थैलाकॉइड में होता है, थैलाकॉइड और इस स्ट्रोमल लैमेली में। इसके अंदर क्या चलता है आपका? लाइट रिएक्शन।
तो अब देखो ये जो दो आपको ये मैंने आपको क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर क्यों बताया, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर मैंने इसलिए बताया आपको कि ये आपको पता होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस का साइट कहाँ कहाँ है, ठीक है। लाइट रिएक्शन कहाँ पे चलेगा, डार्क रिएक्शन कहाँ पे चलेगा। पहले आप जान लो कि लाइट रिएक्शन में क्या होता है और डार्क रिएक्शन में क्या होता है। तो लाइट रिएक्शन में क्या होता है कि ये जो सनलाइट को ट्रैप कर रहा है ना, सनलाइट को ट्रैप करके एटीपी और NADPH बनाता है, ठीक है, जो कि एनर्जी मॉलिक्यूल होते हैं, और ऑक्सीजन को जो है वो इन्वायरमेंट में रिलीज कर देता है, ठीक है। प्लांट्स का ये काम होता है, ये लाइट रिएक्शन के थ्रू करते हैं, ठीक है। अभी ग्लूकोज नहीं बना है, ठीक। लाइट रिएक्शन में लिख लो ATP and NADPH due to capturing of sunlight and release ऑक्सीजन, ठीक है, टू द एटमॉस्फेयर। इतनी बात समझ में आई आपको कि लाइट रिएक्शन में क्या होता है, फॉर्मेशन होगा ATP का, NADPH का, और रिलीज होगा ऑक्सीजन, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ठीक है, आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपको कभी भी कहीं पे भी किसी भी नीट कॉम्पिटिशन में भी आपको मिल सकता है, और वैसे भी अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो वहाँ पे भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इस पर आप स्टार बना लो कि ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद डार्क रिएक्शन में क्या होता है, डार्क रिएक्शन में होता है बेटा फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड यूजिंग of ATP and NADPH from light reaction। अब ध्यान से समझो इसे। पहली बात क्या कह रहा है कि फोटोसिंथेसिस जो होता है वो दो तरह का होता है, दो रिएक्शन होते हैं इसमें। फर्स्ट क्या होता है, लाइट रिएक्शन, सेकंड होता है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में क्या होता है कि फॉर्मेशन होता है ATP और NADPH का, और रिलीज होती है ऑक्सीजन। ये इसके बाई प्रोडक्ट हैं। ये क्या करते हैं, सनलाइट को ट्रैप करेंगे, सनलाइट को ट्रैप करने के बाद ये सारा बाई प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, सो आप स्टार बना लो उसको। अब डार्क रिएक्शन में क्या है, ये कह रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। जो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड इसने इनटेक किया हुआ है प्लांट, इस कार्बन डाइऑक्साइड से क्या फॉर्मेशन हो रहा है, ग्लूकोज का, बाय यूजिंग ATP NADPH फ्रॉम लाइट रिएक्शन, ठीक है। मतलब इस लाइट रिएक्शन में जो भी ATP जो भी NADPH बना हुआ है एनर्जी मॉलिक्यूल, उस मॉलिक्यूल को यूज़ करके ये डार्क रिएक्शन चलता है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनाता है, ठीक है। ये यहाँ पे हो रहा है आपका लाइट रिएक्शन, ठीक है। लाइट रिएक्शन मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये L का मीन्स समझना आप यहाँ पे लाइट रिएक्शन, D और D का मीन्स है बेटा डार्क रिएक्शन, ठीक है। अब लाइट रिएक्शन जो होती है, अब अगर ऐसा है तो लाइट रिएक्शन जो डार्क रिएक्शन है वो पूरी की पूरी लाइट रिएक्शन पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो आप कह सकते हो डार्क रिएक्शन इज डिपेंडेंट अपॉन लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन लाइट में हो रही है तो आप ये मत समझना कि डार्क वाली जो होगी वो अंधेरे में होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये नाम ऐसा रखा हुआ है ताकि आप उसको थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर सको, बट ऐसा नहीं है। जब जब लाइट रिएक्शन होगा तभी ये डार्क रिएक्शन भी होगा, क्योंकि लाइट रिएक्शन पे ही टोटली डार्क रिएक्शन डिपेंड है। क्यों डिपेंड है, क्योंकि वहाँ से उसको ATP मॉलिक्यूल चाहिए, NADH चाहिए, उसको वहाँ से एनर्जी चाहिए, तभी ये क्या करेगा, ये अपने लिए कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके ग्लूकोज बना सकता है। तो जब अगर लाइट रिएक्शन बंद हो गई तो उसको थोड़ा टाइम बाद ही डार्क रिएक्शन भी बंद हो जाएगी, क्योंकि ATP को ना आप स्टोर करके नहीं रख सकते हो। देखो कुछ चीज़ें जो मैं बोलती हूँ ना, उसे आप अपनी ब्यूटीफुल नोटबुक में लिख लिया करो, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए कुछ चीज़ें जो मैं बोलती हूँ, जो मैं यहाँ लिख नहीं पाती हूँ अपने कुछ शब्द, वो आप अपनी नोटबुक में ज़रूर लिख लिया करो, ठीक है।
इतनी बात क्लियर हुई। अब देखो परफॉर्म कहाँ कहाँ होता है, ये जो ग्रेना है ना, थैलाकॉइड ग्रेना, ठीक है, यहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट है थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन पे, तो डेफिनेटली लाइट रिएक्शन यहीं पे होगी, क्योंकि उसको लाइट को कौन कैप्चर कर रहा है, क्लोरोफिल कैप्चर कर रहा है, तो यहीं पे होगा, ठीक है। अब डार्क रिएक्शन कहाँ होगा, डार्क रिएक्शन डार्क वाले एरिया में, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोम, ठीक है, इस एरिया में होगा आपका डार्क रिएक्शन, ठीक है। तो आओ ये भी बात लिख लेते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं हम, परफॉर्म लाइट रिएक्शन परफॉर्म इन ग्रेना एंड स्ट्रोमा लैमिला, ठीक है। इसके बाद डार्क रिएक्शन कहाँ परफॉर्म हो रहा है, स्ट्रोमा में। ये इसका फर्स्ट पॉइंट था, अभी इसका सेकेंड पॉइंट लिखो। परफॉर्म इन स्ट्रोमा, ठीक है। डार्क रिएक्शन के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट लिखो कि इट टोटली डिपेंड अपॉन लाइट रिएक्शन। डिपेंड अपॉन लाइट रिएक्शन। इतनी बात क्लियर हुई आप लोगों को, समअप कर लेते हैं, ठीक है। देखो हम लाइफ प्रोसेस में क्या बेटा न्यूट्रिशन पढ़े हैं, तो न्यूट्रिशन क्या होता है बेटा, 2 टाइप्स के, हेटरोट्रॉफिक एंड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म दे डू नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक का मतलब ऑर्गेनिज्म दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, ठीक है, जो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर पा रहे हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं, ठीक है। और जो इस तरह का जो होता है उसे हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बेटा 2 तरह का होता है, एक होता है कीमोसिंथेटिक, एक होता है फोटोसिंथेटिक। कीमोसिंथेटिक के बारे में आपको उतना जानने की ज़रूरत नहीं है, तो हम फोटोसिंथेटिक की बात करते हैं। फोटोसिंथेटिक में हम फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ते हैं। फोटोसिंथेसिस आपका वही सिंपल प्रोसेस है जिसमें प्लांट जो होते हैं वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, ओके, सन की प्रेजेंस में अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। इसके बाद क्या है बेटा, ये फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच फोटो ऑटोट्रॉफ्स प्रिपेयर देयर फूड। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फोटो ऑटोट्रॉफ अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। अब वो कैसे प्रिपेयर करते हैं, ये आपका प्लांट है, ठीक है, पूरा का पूरा प्लांट बॉडी, शूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम। इसमें क्या है, जो ये लीफ है, ठीक है, लीफ इज़ अ फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट, ठीक है। तो अभी क्या हम बोलेंगे यहाँ पे, फूड फैक्ट्री क्लोरोप्लास्ट का करेंगे, ठीक है, क्योंकि लीफ में क्या है, क्यों बोल रहे हैं कि लीफ इज़ अ फूड फैक्ट्री, बिकॉज लीफ के अंदर मेसोफिल के पैकेट्स पड़े हुए हैं और उस पैकेट्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, और उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होना है जहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। तो आप ये भी कह सकते हो क्लोरोप्लास्ट इज़ द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्योंकि हमें क्लोरोप्लास्ट के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि ये सारा प्रोसेस क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है तो उसका स्ट्रक्चर भी देखना ज़रूरी है। तो ये रहा आपका क्लोरोप्लास्ट, ठीक, इसका खुद का डीएनए होता है, खुद के राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। फिर क्या फोटोसिंथेसिस जो होता है आपका, 2 तरह का रिएक्शन होता है, लाइट एंड डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन कहाँ परफॉर्म होती है, इसी ग्रेना में, ठीक है, और डार्क रिएक्शन क्या होता है बेटा, स्ट्रोमा में होता है, इस स्ट्रोमा वाले एरिया में होता है, ठीक है। अब लाइट रिएक्शन में होता क्या है कि इसमें फॉर्मेशन होता है एटीपी और NADPH का। ये सनलाइट को कैप्चर करता है, सनलाइट को कैप्चर करता है, क्यों, क्योंकि जो थैलाकॉइड है ना, यहीं पे आपको क्लोरोफिल दिखाई देंगे। इसकी जो थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन होती है ना, यहीं पर ये क्लोरोफिल पड़े होते हैं, और ये क्लोरोफिल क्या करते हैं कि जैसे सनलाइट आती है इसको ये कैप्चर करते हैं, और फिर उसके बाद ये कैप्चर करने के बाद ATP और NADPH का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, लाइट रिएक्शन के थ्रू, और ऑक्सीजन जो होता है उसको रिलीज़ कर देते हैं एटमॉस्फेयर में। ये प्रोसेस जो है अभी कहाँ परफॉर्म हो रहा है थैलाकॉइड, ग्रेना और स्ट्रोमा लैमिला में। इसके बाद क्या है, डार्क रिएक्शन में क्या होता है, फॉर्मेशन होता है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज का, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है बाय यूजिंग ऑफ ATP एंड NADPH, जो कि लाइट रिएक्शन से बना हुआ है, कहीं और से नहीं लेने जाता है। यहाँ पे जो ATP बनेगा, ठीक है, यहाँ पर इस लाइट रिएक्शन के थ्रू यहाँ पे जो भी ये यहाँ पे ATP और NADPH बना हुआ है,
इसको ये टोटली इधर डार्क रिएक्शन में यूज़ करेगा, ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ पे डार्क रिएक्शन में यूज़ करने के बाद एक कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बना देता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड से बनेगा यहाँ पर ग्लूकोज, ठीक है। और यूज़ क्या हो रहा है बेटा, वही सिंपल ATP और NADPH, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख नहीं रही हूँ, बहुत गंदा हो जाएगा, ATP और NADPH, ठीक है। तो ये अब क्या हुआ, इस तरीके से क्या हुआ कि आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो, है ही कि डार्क रिएक्शन किस पे डिपेंड है, लाइट रिएक्शन में। आप कभी ये मत सोचना कि डार्क रिएक्शन अंधेरे में होता है, दोनों के लिए लाइट ज़रूरी है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब तक लाइट रिएक्शन होगा तब तक डार्क रिएक्शन होगा। अगर लाइट रिएक्शन बंद हो गया तो उसको थोड़ा टाइम बाद ही डार्क रिएक्शन भी बंद हो जाएगा, बिकॉज ATP स्टोर्ड नहीं होते हैं, ठीक है। इसके आगे हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे कि ये इसके स्टेप्स फोटोसिंथेसिस के, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। सो आई होप यू आर very clear today. If you have any doubt, feel free to ask in comment section.